वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ये जो वीक गुजरा है अभी, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट वीक था। इसमें हमने इंडेक्स को बिल्कुल डाउन जाते भी देखा फर्स्ट सेशन में, उसके बाद फिर हमने रिकवरी भी बड़ी तेज़ी से होती देखा। इसकी परफॉर्मेंस पे वी विल डिग डीप इनटू दैट, लेकिन उससे पहले दो तीन शेयर्स हैं जिस पे मैं आने वाले सेशंस में अगर आप कहेंगे तो सेशन कर लेंगे प्रॉपर। लेकिन अभी बड़ी अच्छी रेंज में मिल रहे हैं, वो उन पे नज़र रखनी ज़रूरी है। और सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब है, और इस सेशन में बैंकिंग परफॉर्मेंस को भी ज़रा बर्ड आई व्यू देखेंगे ओवरऑल सेक्टर का, तो रीज़न सामने आ जाएंगे। बैंक ऑफ पंजाब का प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टरली, लेकिन ईपीएस डाउन इसलिए है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखें बढ़ा हुआ है, और रेवेन्यू भी, जो मार्कअप रेवेन्यू होता है बैंक्स का, वो भी बैंक ऑफ पंजाब का काफ़ी अच्छा हैंडसम बढ़ा हुआ है। लेकिन ईपीएस इसलिए डाउन है, इनकी जो राइट ऑफ्स हैं वो काफ़ी अमाउंट कुछ राइट ऑफ हुई है। ये इस पे जब सेशन करेंगे डिटेल देख लेंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बैंक है तो लोग अपना असर रसूख इन्फ्लुएंस यूज़ करके वो लोन राइट ऑफ करवाते हैं, वही बड़े हुए हैं और उस वजह से ईपीएस डाउन हो गई है थोड़ी सी। लेकिन करंट रेंज बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से कल 9 रुपये 10 पैसे या 15 पैसे पे लो था। अगर 9 रुपये से नीचे मिल जाए, करंट भी अच्छा रेट है, थोड़ा बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन 9 से नीचे तो इट्स गोल्डन फॉर यू, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। बस ये देख लीजिएगा, जैसे आगे एफएटीएफ की मीटिंग आ रही है, तो खुदा न खास्ता कोई आ जाए, कोई चीज़ समथिंग आउट ऑफ ब्लू, तो नेगेटिव कोई चीज़ आ जाए तो फिर अच्छे अच्छे स्टॉक भी काफ़ी गिर जाते हैं। तो हालात पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके अलावा सिल्क बैंक है। सिल्क बैंक आप देखें, ये 90 पैसे तक गया है और इसके प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, और इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम ये भी ऊपर जाएगा। के इलेक्ट्रिक है, इस पर भी नज़र रखें, 4 पैसे नीचे आना स्टार्ट हो गया। और अगर ये आपको 3 रुपये 70 पैसे या इससे नीचे या 3.5 से नीचे, तो फिर बहुत ज़बरदस्त शेयर है। साजगार इंजीनियरिंग का मैंने 200 लॉन्ग टर्म टारगेट बताया था। 195 तकरीबन रेट 2 माह पहले या महीना हो गया 195 से ऊपर तक टच करके आ गया था। अभी अपर लॉक लगने स्टार्ट हुए हैं, 30% बोनस की रेट करीब आ रही है। तो ये एक ऐसा शेयर है साजगार इंजीनियरिंग का कि अगर आप इफ़ यू प्ले स्मार्ट, तो ये आपको हर साल बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि हर साल काफ़ी डाउन भी होता है, काफ़ी अप भी होता है ये शेयर। तो ये कुछ बातें थी, आने वाले सेशन में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अभी वीकली परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट सेशन नेगेटिव हुआ मंडे का दिन, और रीज़न वही थी, हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल हाइटेंड टेंशन्स थी, ये दो थी। इस वजह से 2.5% तकरीबन डाउन हो गया मंडे के दिन। सेकंड सेशन में मिक्स और जिटरी रहा। सेकंड सेशन मिक्स सा सेशन था, ल्यूक वार्म था, इतना वॉल्यूम भी नहीं था। थर्ड में बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी हुई, और वो रिकवरी वहाँ से स्टार्ट हुई और वीक एंड तक बरकरार रही, और इंडेक्स 40,798 पे बंद हुआ, और वीक ऑन वीक पे 1.8% अप हो गया। ये जो बाद में आई रिकवरीज, इस वजह से। ये मिड वीक चेंज क्यों आई, जो पिछले एक वीक से एक स्ट्रीक बनी हुई थी नेगेटिव, तो वो उसकी कुछ रीज़न्स थी। एक तो सीमेंट की सेल्स का डेटा आया और स्टेलर सेल्स थी, बेहतरीन सेल्स थी, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 22% अप थी सेल्स, और सेक्टर इस वजह से ओवरऑल 4.3% अप चला गया इस वीक में। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी अप हो गया 3.3%, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए। तो ये रीज़न्स थी जो हमने रीबाउंड एक देखा। इसके अलावा बैंकिंग परफॉर्मेंस जो है ये म्यूटेड रही, ये इतनी अच्छी नहीं रही, और स्टेट बैंक ने सारे कमर्शियल बैंक्स को कहा कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स हैं, इनके अकाउंट्स क्लोज़ करें, और इनके जो बैलेंस वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, इसको जो फेडरल गवर्नमेंट का सेंट्रल अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आया। और इसके अलावा फिर जो हम लास्ट वीक में देख रहे थे कि इन्वेस्टर साइडलाइन हुए थे, इस वीक में दोबारा आना स्टार्ट हो गए, और जो वीक ऑन वीक बेस पे एवरेज डेली टर्नओवर था वो 6.6% बढ़ गया, और एवरेज 417 मिलियन शेयर्स हो गए। कुछ फिर न्यूज़ इस तरह की आनी स्टार्ट हुई, जैसे पिछले वीक हमने इलेक्ट्रिसिटी का देखा था, ईसीसी ने अप्रूव कर दिया था हाइक, उसमें जो एक इंक्रीज़ था। अभी गैस प्राइसेस बढ़ाने की अप्रूवल दे दी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूवल ले लिया गवर्नमेंट से कि फॉरेन रिजर्व्स को बरकरार रखने के लिए 3 मज़ीद इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू करेंगे, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, इसमें नज़र रखने की ज़रूरत है सितंबर के महीने में।
ईयर ऑन ईयर बेस पे वाइड हुआ है 19.49%। इट्स ह्यूज। करें तो पूरे वीक में फॉरेनर्स नेट सेलर रहे क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल नज़र आ रहा था और इस तरह की चीज़ें थी। 7.5 मिलियन का आउटफ्लो हुआ फॉरेनर्स की तरफ से। इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट टेकिंग की, इनका भी आउटफ्लो हुआ 10.9 मिलियन डॉलर्स का, और इस कमी को पूरा किया बैंक्स का इनफ्लो रहा, नेट बायर रहे 7.1 मिलियन, और इंश्योरेंस 6.6 मिलियन का इनफ्लो नेट बायर्स रहे। और कुछ शेयर्स जो हम बात कर रहे थे कि शेयर्स कौन से अप रहे और कौन से डाउन हुए, कुछ 2-4 शेयर्स देख लेते हैं। यूनिटी 14.5% अप गया इस एक वीक में, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और कोहार्ट सीमेंट 11.9% अप गया, और पाक इलेक्ट्रॉन 8.8% अप गया। और जो लैगर्ड्स थे, जो जिन्होंने ड्रैग किया इंडेक्स को, जो नीचे रहे, नेगेटिव रहे, नेशनल फूड 16% डाउन हुआ, के इलेक्ट्रिक 7.4% डाउन हुआ, कोलगेट भी 7.4% डाउन हुआ। ये इस वीक की परफॉर्मेंस थी। जो मैं शेयर्स आपको बता रहा था, बैंक ऑफ पंजाब और इसके अलावा सिल्क बैंक और साज़गार की हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, तो इन पे आप नज़र रखें, लेकिन साथ साथ हालात पे नज़र रखने की भी काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं मुल्क में। आज अभी एक मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और वो कह रहे थे कोरोना वायरस दोबारा आ रहा है। इस पे भी आपको ख़ास तौर पे नज़र रखने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में इसकी दोबारा लहर आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा आ गई है। तो वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल रैलीज़ निकलेंगी तो ये ज़बरदस्ती ख़ुद को सेकंड वेव को अपोजिशन इम्पोज करवा रही है कोरोना वायरस को। तो पिछले वीडियो में मेरी कोशिश होती है पॉलिटिकल बातें ना डिस्कस करें, हालात इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन कुछ महंगाई का बड़ा कंसर्न था। इन्फ्लेशन आपके सामने है फिगर्स, तो इस वजह से ये इन्फ्लेशन वगैरह की बात कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े इमोशनली अनइंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ को पर्सनल ले जाते हैं। मेरी कोई किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, ना किसी ब्रोकरेज हाउस से वाबस्ता हूँ, तो इसे पर्सनल ना लिया करें। मैंने जस्ट इन्फ्लेशन के फिगर्स बताए लास्ट वीक में, और बताया कि ये जो पॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं, अवाम परेशान है, और गवर्नमेंट के बारे में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहा है अवाम में। आप एग्स की प्राइसेस देखें, बाकी चीज़ों की देखें, तो कुछ मेरे दोस्त माइंड कर गए उस बात को। तो ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। आपके सामने इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और ये इंडेक्स को नीचे ले जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये आज का सेशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोई शेयर्स 1-2 डिस्कस करेंगे, बैंक ऑफ पंजाब या कोई और। इंशाल्लाह आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं। और ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।